मौका खुशी का हो या गम का, केंद्रीय विद्यालय में हर अवसर के मायने एक पौधा होता है। पिछले 5 वर्ष से अब तक करीब 5000 पौधे न सिर्फ लगाए गए हैं, बल्कि उनकी देखभाल भी ठीक प्रकार से की गई है। यही वजह है कि परिसर की हरियाली यहाँ आने वाले को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। केंद्रीय विद्यालय से बहुत सी खास बातें जुड़ी हैं। विद्यालय में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो प्रधानाचार्य उससे पौधा लगाने की अपील करते हैं। प्रधानाचार्य की इस पहल की जानकारी मिलते ही न्यूज़ 18 की टीम सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रेलवे हरतला कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय पहुंची, तो प्रधानाचार्य ने पूरे विद्यालय में लगाए गए विभिन्न तरह के पौधों को न सिर्फ दिखाया बल्कि उनके बारे में अवगत भी कराया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद के केंद्रीय विद्यालय में। यहाँ के प्रधानाचार्य हैं ब्रजेश कुमार जी। उन्होंने अब से करीब 5 वर्ष पहले यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी। ज्वाइनिंग से स्टार्टिंग से ही उन्होंने एक अच्छी पहल को अंजाम दिया था। उनकी पहल ये थी कि उन्होंने विद्यालय में आते ही पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए थे। इसके साथ साथ ही बच्चे जो गलती करते थे उन्हें भी पेनल्टी के रूप में एक पौधा लगाना पड़ता था। कोई आता है तो उसका स्वागत भी पौधा लगा के किया जाता है। मेरे साथ प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि किस तरह से ये आइडिया उनके दिमाग में आया और उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है। सर कब से आपने ये पहल स्टार्ट की थी? सभी को नमस्कार। पौधों को और पेड़ पौधों से मेरा तो शुरू से ही लगाव रहा है, परंतु जब इस विद्यालय में 5 वर्ष आया और अथाह जगह देखी, क्योंकि विद्यालय प्रांगण को हरा भरा रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो एक आइडिया आया क्यों ना इसको डेवलप किया जाए। और वहीं से ये कहानी शुरू हो गई। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू हुई कि जैसे हमारे यहाँ टीचर्स ट्रांसफरेबल जॉब में रहते हैं, कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, तो ट्रांसफ़र वाले हो गए या किसी बच्चों के में आपस में कोई लड़ाई वगैरह हुई, तो जो सुलह हुआ तो हमने कहा भैया सब एक पौधा लगाइए। शुरुआत उस तरह से हुई थी। तो अब करीब 5 वर्षों में हम लगभग 4 से 5,000 पौधे पेड़ लगा चुके हैं, जिसमें कदम है हमारे पास, आपका सागवान है, नीम है, पीपल है, बरगद है, रुद्राक्ष के भी पौधे लगाए हुए हैं और विशेष तौर पे हमने चंदन के भी लगाए हैं। और यहाँ पे कई प्रकार की वाटिकाओं को भी डेवलप करने का प्रयास किया गया है, जैसे मनोरम वाटिका हो गई, सुगंध वाटिका हो गई, और जिसमें तमाम चंपा चमेली वगैरह के पौधे लगा रहे हैं। और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, निरंतर है। ये लगभग सर इसमें बच्चों का भी कोई सहयोग रहता है? इसमें बच्चों का ही नहीं, बच्चों के अलावा पेरेंट्स का, लोकल्स का और जितने भी मैनेजमेंट कमेटी का, हमारे शिक्षकों का, सभी का बहुत योगदान है। और विशेषकर हमारे 2 माली जिसमें दिनेश जी हैं और विजय जी हैं, उनका विशेष योगदान मैं स्पष्ट करना चाहूँगा यहाँ पर। तो लगभग विद्यालय में सर टोटल कितने पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं? विद्यालय में अब तक लगभग 5000 के आसपास पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। और अभी हाल ही में हमने मनोरम वाटिका भी डेवलप की है, जिसमें तमाम जो सुंदर पौधे हैं उनको लगाया जा रहा है। तो सर कैसे आइडिया आया है कि इस पहल को शुरू किया जाए और आपने किया? अगर आप देखें तो विद्यालय में तो हरियाली होनी ही चाहिए, और पेड़ पौधे इस प्रकार का मनोरम वातावरण उत्पन्न करते हैं जो पठन पाठन की प्रक्रिया को बहुत ही सुंदर करता है और उससे बच्चों का भी मन लगता है। तो इसी आशा के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया। अब देखा जाए जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें भी ग्रीन एनवायरनमेंट पे बहुत जोर दिया गया है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पे भी जोर दिया गया है। तो ये पहल शुरू से चली आ रही है और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका जिक्र किया जा रहा है। तो अब ये और हम इसको बलिष्ठ रूप से अपने विद्यालय में लगा रहे हैं, कर रहे हैं। इतना बड़ा विद्यालय है सर, 2 माली हैं, वो किस तरह से कवर करते होंगे? इसमें खाली माली ही नहीं, हमारे जो सफाई कर्मी हैं, हमारे जो शिक्षक हैं और हमारे विद्यार्थी हैं, उनका भी भरपूर योगदान रहता है। कुछ हमने इस प्रकार से चलाया हुआ है, जैसे पानी देने की बात है, तो हमने जो आपकी 5-5 लीटर की तेल की कैन आती है वो इकट्ठी की हुई है। तो सुबह असेंबली के टाइम में कभी एक कक्षा को कभी दूसरी कक्षा को वो पानी भरवाते हैं और वो बच्चे खुद ही पानी देते हैं। और सफाई वगैरह है तो इसमें स्काउट एंड गाइड के बच्चे हैं और भी लोग हैं, उनमें सबका योगदान रहता है सर। और के विद्यालय के प्रधानाचार्यों से सर क्या अपील करना चाहेंगे? आप एक अच्छी पहल कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे सर?
सभी से प्रार्थना है, सभी से यही सुझाव है कि अपने विद्यालय को मनोरम बनाएं, क्योंकि बच्चों के साथ ये ग्रीन वातावरण को भी डेवलप करना ज़रूरी है। तो आपने देखा सर की बहुत अच्छी पहल है। सर का मानना है कि इससे वातावरण पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पीयूष शर्मा, न्यूज़ 18, मुरादाबाद।